हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज की जो रीडिंग है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन इस टाइम पर क्या हो रही है। दूसरी चीज़ जनरल रीडिंग है ये और टाइमलेस बना रही हूँ मैं इसको, तो नो टाइम बाउंडेशन जब भी आपको मिलेगी वहाँ से उस टाइम से ये स्टार्ट हो जाएगी। सो नो टाइम बाउंडेशन। दूसरी चीज़ मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, मेरी रीडिंग्स को पॉजिटिव होकर देखिए तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेती हूँ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। और किसी को भी अगर पर्सनली कोई भी एडवाइस लेना हो, पर्सनली कोई भी सेशन बुक कराना है तो व्हाट्सएप पर प्लीज़ व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लीजिएगा। कोई भी मुझे कॉल ना करे क्योंकि कॉल जो है वो कोई भी आपकी रिसीव नहीं होगी, ओनली व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए कॉल करना वेस्ट जाएगा, मत करिएगा। दूसरी चीज़ ऑफर में है इस टाइम पर 500 रुपीज़ में यस नो रीडिंग्स जो है वो इस टाइम पर ऑफर में है। आप अपना सेशन बुक करा सकते हैं। 3 क्वेश्चन है ओनली 500 रुपीज़ में। क्वेश्चन होंगे आपके और आंसर होगा मेरा टैरो कार्ड से। तो आप अपनी जो टैरो कार्ड रीडिंग है जल्दी से बुक करा लीजिएगा क्योंकि अपॉइंटमेंट शीट जो है वो इस टाइम पर लिमिटेड है। बहुत सारी अपॉइंटमेंट जो है बुक हो रहे हैं, तो आप भी बुक करवा सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इस टाइम पर क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की, क्या करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में, दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। चेंज की एनर्जी से मीन्स कहीं ना कहीं कुछ चेंज आता हुआ मुझे आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में। देखिए ये जो रीडिंग्स है वो रिलेशनशिप की रीडिंग्स है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप आपका मैरिड भी हो सकता है, आपकी लव लाइफ भी हो सकती है या फिर कोई भी रिलेशन हो सकता है क्योंकि रिलेशनशिप पर रीडिंग है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप चेंज, मतलब एक चेंज मुझे आपके रिलेशन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वो चेंज कैसा है इस चीज़ को हम क्लैरिफाई करेंगे इस टैरो कार्ड से। ठीक है, तो चेंज क्या है, चेंज कैसा है, इस चीज़ को देखेंगे। सो पहले मैं कार्ड्स ले लेती हूँ। आई होप सो कार्ड्स आपको दिख भी रहे होंगे गाइस। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि फाइटिंग्स बहुत ज़्यादा इस टाइम पर आपकी पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइटिंग की एनर्जीज आ रही। मीन्स कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में बहुत फाइटिंग्स कर रहे हैं आपके साथ, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है जिसकी वजह से मेंटली बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर एक बहुत ही जो एनर्जीज मुझे रिसीव हो रही है, आपका रिलेशन उनके साथ काफ़ी पुराना मुझे दिखाई दे रहा है। पुराना से मतलब हो सकता है साल भर का हो सकता है कि 2 3 4 5 साल का भी हो, ये भी हो सकता है कि 8 से 10 साल का भी रिलेशन हो। लेकिन अचानक से आपके रिलेशन में चेंजेस आपने फील करना शुरू कर दिया होगा या फिर अचानक से मेजर चेंजेस आपके रिलेशन में आते हुए आप खुद ने आपने देखे हैं क्योंकि एनर्जी जो है वो यहाँ पर यही कह रही है कि सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी, क्लियर तरीके से चल रही थी, लेकिन आपके पर्सन में एक बदलाव आ गया, उस इंसान में एक बदलाव आ गया जो आपसे पहले बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली था। ठीक है, आपके साथ आपका रिलेशन आपके पर्सन का, चाहे वो कोई भी एनर्जीज में हो, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था। पूरी तरीके से आप लोग एक दूसरे के साथ हर तरीके से बातों को शेयर करना और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते थे। बट अचानक से एक बदलाव जिससे पूरा रिलेशन आपका चेंज होता हुआ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ये बदलाव की एनर्जीज मुझे यहाँ पर देखने को यहाँ पर मुझे फील हो रही है, यहाँ पर मुझे वाइब्रेट हो रही है। तो ये जो चेंज है वो कहीं ना कहीं कुछ आपके रिलेशन को अलग किया या फिर आपके पर्सन ने आपको काफ़ी ज़्यादा इग्नोर भी किया होगा। कि एनर्जीज़ के हिसाब से अगर मैं देखूं तो इग्नोर वाली एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मतलब एक रिलेशन जिसमें पहले आप कंफर्ट फील करते थे, उस रिलेशन में एंड अकॉर्डिंग टू एनर्जीज़ आप बहुत ज़्यादा आपको फील हो रहा है कि जैसे आपका पार्टनर, आपका साथी या फिर जिसके साथ आप एक अच्छे रिलेशन में थे वो इंसान आपके साथ एकदम आपको इग्नोर करने लगा होगा या फिर उसका व्यवहार बदल गया होगा या फिर बात करने का तरीका, ऐसी एनर्जीज को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो चेंजेस तो हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि वो सारी चीज़ें तो ठीक है, एक तरफ जो भी हो रही थी वो हो गई थी, लेकिन आज क्या हो रहा है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपकी पर्सन की एनर्जीज के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो उसकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा फाइटिंग एनर्जीज आ रही है। आप भी देखिए इस एनर्जीज को।
एनर्जीज़ को देखकर जो मुझे वाइब्रेशन मिल रही है, थर्ड पर्सन के साथ कांटेक्ट हो सकता है। कोई थर्ड पर्सन एक ऐसा इंसान हो सकता है जो पहले से पूरी तरीके से इनके साथ आपके पर्सन के साथ मतलब उसके रिलेशन हो, या फिर जिस थर्ड पर्सन की वजह से आपके पर्सन के बिहेवियर में चेंजेस आया हो। ये भी हो सकता है कि इसी इंसान की वजह से उन्होंने आपसे बात करना छोड़ दिया हो, क्योंकि एनर्जीज तो यही कह रही है। या फिर वो बदल गया हो आपका पर्सन जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। लेकिन हालात चाहे कोई भी रहे हो, आज उसी इंसान से, उसी थर्ड पर्सन से, वो चाहे फैमिली हो चाहे कोई भी हो, जिसके पीछे भी उस इंसान के साथ एनर्जीज के हिसाब से फाइटिंग हो रही है सारा दिन सारी रात, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब दिख रही हैं, बैलेंस में नहीं दिख रहे हैं। इस टाइम पर इनकी लाइफ में बहुत टेंशन्स है, बहुत बाउंडेशन है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। इनकी निजी ज़िंदगी, इनकी पर्सनल लाइफ भी इफ़ेक्ट कर रही है इस रिलेशन से। तो यहाँ पर ये इंसान जो है वो इसकी फाइटिंग की एनर्जीज आ रही है, मीन्स कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप में भी फाइटिंग कर रहा है, मतलब फाइट कर रहा है रिलेशनशिप से भी। एंड अकॉर्डिंग टू टैरो कार्ड बहुत सारी चीज़ों में, उसका हेल्थ, उसका कैरियर, उन सब चीज़ों से भी एक फाइटिंग वाली एनर्जीज आ रही है, फाइट आ रही है कि मतलब ये इंसान हर तकलीफ से जो है वो यहाँ पर गुजर रहा है। तो यहाँ पर एनर्जीज आई थिंक मुझे यहाँ पर कर्मा भी दिखाई दे रहे हैं। देखो कर्मा जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हर किसी को अपने कर्मा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हर किसी की लाइफ में। तो यहाँ पर कर्मा भी इफेक्टेड है, क्योंकि देखो जिस इंसान के पीछे इन्होंने आपके साथ, इनका रवैया चेंज हुआ, इनका व्यवहार चेंज हुआ, आज वो इंसान के साथ इनकी फाइटिंग वाली एनर्जीज आ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपस में जब इन्वॉल्व हुए तब जाके इनको कुछ चीज़ों में असलियत या फिर कुछ ऐसी मेजर चीज़ें जो हैं वो इनको पता लगना शुरू हुई। क्योंकि एनर्जीज के हिसाब से ये जो कार्ड है, कहने को एक कार्ड है, लेकिन इस समय इसकी जो एनर्जीज मुझे मिल रही है उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो काफ़ी मेजर बदलाव है, काफ़ी प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर इनकी लाइफ में इस टाइम पर इस एनर्जीज के हिसाब से मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर सेलिब्रेशन का भी कार्ड है एंड अंडरस्टैंडिंग का भी कार्ड है। देखिए सेलिब्रेशन की जो कार्ड एनर्जीज आ रही है, तो यहाँ पर करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स, मुझे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी दिखाई दे रहे हैं, हैप्पी मोड में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर फाइटिंग एनर्जीज में है, लेकिन थर्ड पर्सन के साथ फाइटिंग एनर्जीज में। यहाँ पर मुझे सेलिब्रेशन की एनर्जीज में दिख रहा है, यानी कि आपके लिए सेलिब्रेशन की एनर्जीज, मतलब आपके पर्सन की जो माइंड है उसमें थॉट्स आ रहे हैं, उसकी थिंग्स चेंज हो रही है आपके लिए। वो खुश है तो सिर्फ ये सोचकर खुश है कि वो आपके पास कम बैक हो रहा है, उसकी लाइफ में आप आओगे या फिर वो आपकी लाइफ में वापस आएगा। तो वो आपको वापस से रीयूनियन की एनर्जीज भी आ रही है कि वो रीयूनियन भी चाहता है। दूसरी चीज एनर्जीज, वो पूरी तरीके से डिसाइड कर चुका है आपसे मैरिज के लिए, आपसे रिलेशनशिप के लिए, आपसे रीयूनियन के लिए, एंड कहीं ना कहीं आपसे लॉन्ग टर्म रिलेशन के लिए, क्योंकि एनर्जीज यही कह रही है। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। अंडरस्टैंडिंग के कार्ड जो है वो इस चीज को बता रहे कि देखिए आपके रिलेशन में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरी रिलेशन में अभी तक मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारा रिलेशन डिस्टर्ब हुआ, ऐसी कोई भी एनर्जीज में अगर अभी तक आप है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। चीज़ें अपने आप सॉल्व होती हुई दिखाई देती है। करंट देखिए क्या होता है कि जब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ आपका, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें, कुछ बातें आपकी जो शायद आपने नहीं कही थी या उस टाइम आपने पहले बोली थी, वो आपके पर्सन को अब जाके धीरे धीरे रियलाइज होना शुरू हुई है, अब जाके धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुई है। तभी यहाँ पर जो फाइटिंग की एनर्जीज आ रही है, चीज़ों को अंडरस्टैंड किया है आपके पर्सन ने। यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जीज आ रही है, मीन्स मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है कोई अच्छी गुड न्यूज़ आपकी तरफ लेकर आए, कोई अच्छा कमिटमेंट आपकी तरफ लेकर आए, या फिर उनके माइंड में प्लानिंग चल रही है कि भाई मैं आपके साथ कमिटमेंट दे दूं, या फिर आपको दोबारा से आपसे मैरिज का कुछ प्रॉमिस करूं, या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज जो आपके लिए सेलिब्रेशन की एनर्जीज, जिसमें आपके लिए आपकी लाइफ में एक खुशी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है आपके पर्सन की तरफ से। वो एक बहुत ही बड़ी चेंजेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दूसरी थर्ड पर्सन के साथ यहाँ पर फाइटिंग की एनर्जीज आ रही है, मीन्स आपके साथ सेलिब्रेशन की एनर्जीज आ रही है। तो यहाँ पर आपके पर्सन हैप्पी नज़र आ रहे हैं, मुझे खुश आ रहे हैं नज़र बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पर
इनका रिश्ता इनके साथ जो है मुझे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि थर्ड पर्सन के साथ वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपका पर्सन किसी चीज़ को अंडरस्टैंड किया हुआ, क्योंकि यहाँ पर देख रहे थे आप अंडरस्टैंडिंग की भी एनर्जीज है। तो वो हर बात को नो कॉन्टेक्ट जोन में, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हर बात को, हर चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने एनालाइज किया है और हर चीज़ को अच्छी तरीके से वो आपके पर्सन जो है वो इस चीज़ को समझ रहे हैं। तो मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ, इस एनर्जीज को और थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, ठीक है, और क्या क्या सिचुएशन हो रही है इस टाइम पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि एनर्जीज के हिसाब से हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं। आपको अगर आप ब्लॉक है या फिर आपका कम्युनिकेशन ब्लॉक है या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, तो उनके दिमाग में, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि एनर्जीज जो है वो बार बार आ रही है कि वो आपको अनब्लॉक कर दें। तो देखिए एनर्जी करंट सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गए हैं इस टाइम पर, उनके दिमाग में, उनकी माइंड में आप चल रहे हो एंड कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन के साथ उनका रिश्ता जो है वो टूट रहा है, चाहे कोई भी रिलेशन हो। लेकिन यहाँ पर ब्रेक थ्रू का भी कार्ड आया हुआ है थर्ड पर्सन के नाम से, मतलब जैसे कि उनके साथ रिलेशन टूट रहा है, ऐसी एनर्जीज आ रही है यहाँ पर, देखिए आप, ठीक है। तो एक सेलिब्रेशन की एनर्जीज आ रही है, यानी कि आपको कोई खुशी मिलने वाली है या फिर कुछ ऐसी मेजर कुछ ऐसी बात उनकी तरफ से जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके रिलेशन को प्रोटेक्ट कर रही है। सो ऐसी मेजर चेंजेस मुझे आपके रिलेशन में यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो गाइज यही थी आपकी रीडिंग, आई होप सो आपने अंडरस्टैंड की होगी एंड टेक केयर, बाय बाय।